इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के साथ संयोजकता कैसे जुड़ी है? सबसे बाहरी कवच को संयोजकता कवच कहते हैं और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहले कवच के अलावा दूसरे, तीसरे आदि कवच यदि सबसे बाहरी हैं तो वे सर्वाधिक 8 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकते हैं। तो हम पहले कवच को द्विक कवच कहते हैं और अन्य कवच पूर्ण होने ही चाहिए। उदाहरण के लिए 4/2 He 20/10 Ne में उनके बाहरी कवच में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वे रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय हैं और शून्य संयोजकता के हैं। अब मैं नमक NaCl लेता हूं। 23/11 Na सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 281। 35/17 Cl क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 287। सोडियम Na बराबर 281, क्लोरीन Cl बराबर 287। सोडियम और क्लोरीन 2 मार्ग से अपना अष्टक पूर्ण कर सकते हैं। एक, Na 7 इलेक्ट्रॉन स्वीकारता है तो 288 Cl 7 इलेक्ट्रॉन्स दान करता है तो 28, अथवा 2 Na 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो 28 Cl 1 इलेक्ट्रॉन स्वीकारता है तो 288। इससे NaCl तैयार होगा। तो दोनों सोडियम और क्लोरीन की संयोजकता एक है क्योंकि दूसरा मार्ग सुलभ है। प्रकृति में इस प्रकार NaCl तैयार होता है। सोडियम का 7 इलेक्ट्रॉन स्वीकार करना भी मुश्किल होगा और क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स दान करना भी, जबकि सोडियम का क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दान करना आसान है, जिससे दोनों भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करके आयन बनाते हैं। प्रयास करो और संयोजकता की व्याख्या करो। द्विक केवल पहले कवच के लिए अथवा अष्टक अन्य कवचों के लिए पूर्ण करने के लिए तत्व के परमाणु द्वारा दान की गई, स्वीकृत की गई अथवा आपस में बांटे गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को संयोजकता कहते हैं। पुरातन वस्तुओं की आयु खोजने जानने के लिए हम कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम कार्बन के C14 नामक समस्थानिक का उपयोग करते हैं। हम अब समस्थानिक का अध्ययन करेंगे। हमें प्रकृति में कार्बन 12/6 C, 13/6 C, 14/6 C इस रूप में मिलता है। ये सभी परमाणु कार्बन के समस्थानिक हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, Z बराबर 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या है। ये तीनों परमाणुओं के लिए समान है, किंतु इन सब का A अलग है। तो हम इनमें हर परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है वो देखेंगे। तत्व C612 जहां न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A ऋण Z 12 - 6 बराबर 6। तत्व 6C13 न्यूट्रॉन्स की संख्या 13 - 6 बराबर 7। तत्व C614 न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर A ऋण Z यानी 14 - 6 बराबर 8। प्रकृति के कुछ तत्वों में ऐसे परमाणु मौजूद होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक Z समान होता है, परंतु परमाणु वस्तुमानांक A अलग होता है। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि परमाणु क्रमांक Z समान होने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। तो विविध संख्याओं के न्यूट्रॉन का परमाणु में स्थित होना समस्थानिकों को जन्म देता है। कुछ तत्वों के समस्थानिक रेडियोधर्मी होते हैं। उनका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, अनुसंधान क्षेत्र में किया जाता है। उदाहरणार्थ, यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय विखंडन और ऊर्जा निर्मित के लिए करते हैं। आयोडीन 131 का उपयोग गॉइटर उपचार में करते हैं। परमाणु की आधुनिक संरचना। अभी हमें परमाणु की संरचना के बारे में क्या लगता है उसे ही सुनेंगे। मैं परमाणु हूं। मेरे केंद्र में एक बड़ी सी नाभि है जो धन आवेशित कण और बिना आवेश के न्यूट्रॉन धारण करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को
एकत्रित रूप से न्यूक्लियस कहते हैं। मेरा पूर्ण द्रव्यमान केंद्र में स्थिर हुआ है। मेरे अंदर बहुत जगह रिक्त है। मेरी त्रिज्या नाभि से 1,00,000 गुना से भी ज्यादा बड़ी है, अर्थात रिक्त जगह भरपूर है। नाभि के बाहरी भाग में कवचों में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विशिष्ट कक्षा में होते हैं, उनकी ऊर्जा निरंतर होती है। इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय ऊर्जा अवशोषित करता है और बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये उन दोनों के बीच की ऊर्जा स्तर का अंतर होता है। पुंज यांत्रिकी ने इलेक्ट्रॉन का द्विस्वभाव स्पष्ट किया, अर्थात इलेक्ट्रॉन कण और तरंग इन दोनों की तरह बर्ताव कर सकता है। निश्चित कक्षा के अलावा हम कह सकते हैं कि वहां एक इलेक्ट्रॉन का बादल है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की अधिकतम संभावना है। K, L, M, N ऊर्जा कवच आगे जाकर S, P, D, F इन उपकवचों में विभाजित किए जाते हैं। तुम इसे आने वाली उच्च कक्षाओं में सीखोगे। सारांश, हमें प्रकृति में कार्बन 12/6C, 13/6C, 14/6C इस रूप में मिलता है। ये सभी परमाणु कार्बन के समस्थानिक हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, Z बराबर 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या है। ये तीनों परमाणुओं के लिए समान है, किंतु इन सब का A अलग है। तो हम इनमें हर परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है वो देखेंगे। पदार्थ C612 में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A-Z, अतः 12-6 बराबर 6। C613 में न्यूट्रॉन्स की संख्या A-Z, अतः 13-6 बराबर 7। C614 में न्यूट्रॉन की संख्या A-Z, अतः 14-6 बराबर 8। चिकित्सा क्षेत्र में कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है वह ढूंढो।